बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई जो आपके लिए रेसिपी लेकर आया है, इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी है। रेसिपी के साथ साथ ये दवाई भी है। ख़ास करके सर्दियों में जो हमारी पुरानी दर्दें निकल आती हैं, ये उसका इलाज है। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, इसमें ये रेसिपी बहुत मुफीद है। चने की दाल का हलवा बनाने जा रहे हैं। मर्दों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इंतहाई मज़ेदार है और चटपट मिनटों में बन के ये चने की दाल का हलवा तैयार हो जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने चने की दाल ली थी और आधा किलो चने की दाल को मैंने 1 किलो दूध में 8 घंटे के लिए भिगोने के लिए रखा हुआ है। चने की दाल को आपने अच्छी तरह से साफ करके 2-3 दफा पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद आपने इसको दूध में भिगोना है। डायरेक्ट आपने इसको दूध में नहीं भिगो देना, पहले इसको धोना बहुत जरूरी है। और अगर आप डीसी रेट पर दाल ला रहे हैं, पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप डीसी रेट पे दाल ला रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से साफ करें और फिर उसको आपने 7-8 दफ़ा पानी से धोना है, क्योंकि जब डीसी रेट वाली दाल होगी तो जैसे ही आप उसमें पानी डालेंगे तो उसके ऊपर शिकरे आ जाएंगे। तो उसको आपने अच्छी तरह से साफ करना है, क्योंकि उसमें नीली पीली दाल भी काफ़ी होती है। अब हमने क्या करना है कि इस चने की दाल को हमने एक ग्राइंडर जग में डाल के ग्राइंड कर लेना है। और बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, मैं आपको ग्राइंड करके दिखाऊंगा हमने इसको किस तरह से ग्राइंड करना है। तो इसको मैं ग्राइंड कर लूंगा। तो ये देखें, चने की दाल को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो जितनी भी दाल है इसको हमने इसी तरह से ग्राइंड करना है। तो ये देखें, दाल को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 400 ग्राम घी है। ये 400 ग्राम घी हम एक पतीली में डाल देंगे। इस हलवे को मैं देसी घी में बना रहा हूँ। ये देसी घी मैंने लिया है, आप इसको डालडा घी में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको देसी घी में बनाएंगे तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो चीनी ली है। ये आधा किलो चीनी मैं इस घी में डाल दूंगा। मैं चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से ले रहा हूँ। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप आधा किलो से ज़्यादा चीनी लेंगे। अब इसमें मैं चम्मच फेरता जाऊंगा और इतनी देर तक चम्मच फेरूंगा जितनी देर में चीनी मेल्ट होती है। चम्मच फेरना बहुत ज़रूरी है। चम्मच फेरना हमने नहीं रोकना, क्योंकि अगर हम चम्मच फेरना रोक देंगे, चम्मच नहीं फेरेंगे, तो फिर ये जो चीनी है ना, इसकी गुठलियां बन जाएगी और फिर मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए साथ साथ इस तरह से चम्मच फेरते जाएंगे। ये देखें, इसमें चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। अब चूल्हा मैं बिल्कुल हल्का कर दूंगा, स्लो कर दूंगा। अब ये जो चने की दाल ग्राइंड करके रखी है ये इसमें डाल देंगे, लेकिन एहतियात से, क्योंकि इसकी छींटें पड़ेंगी। तो थोड़ा सा दूर हट के आपने ये डालना है। आंच इस वक्त हल्की है, हल्की आंच पे ही अब मैं इसमें चम्मच फेरूंगा अच्छे तरीके से। शुरू शुरू में क्या होगा कि ये नीचे लगेगा और ये हार्ड हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें चम्मच फेरूंगा तो ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमने इसमें चम्मच फेरना है, ऐसे करके इस तरह से मैं इसमें चम्मच फेरता जाऊंगा। ये देखें, चम्मच फेरते हुए इस वक्त 2 मिनट हो गए हैं। तो इसकी ये कंडीशन देखें, ये ऐसे हार्ड हो गया है। तो हमने इसको नीचे नहीं लगने देना, इस तरह से हम इसमें चम्मच फेरते जाएंगे। और अगर आपको घी कम महसूस हो तो इस वक्त आप घी और डाल सकते हैं। ये देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा और घी डाल दिया है क्योंकि घी कम था। अब इसकी मैं भुनाई जारी रखूंगा। भुनाई करते वक्त इसमें थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन ये मेहनत कर लें इस हलवे का, क्योंकि बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। भुनाई करते वक्त इस वक्त 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें, हलवे की इस वक्त ये कंडीशन है, हलवे ने घी छोड़ दिया है, लेकिन अभी हमने इसकी भुनाई करते रहना है, क्योंकि जितनी अच्छी इस हलवे की भुनाई होगी ये हलवा उतना ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। हलवे की यहाँ पे मैंने 20 मिनट भुनाई की है। अब यहाँ पे मेरे पास किशमिश है, ये इसमें डाल दूंगा। किशमिश डालने के बाद इसकी मैं तकरीबन 2 मिनट तक भुनाई और करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास खोया है, 150 ग्राम मैंने खोया लिया है। ये 150 ग्राम खोया मैं इसमें डाल दूंगा।
थोड़ा सा मैंने पिस्ता लिया है और थोड़ी सी गिरी लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास बादाम है, अमेरिकन बादाम नहीं लिए क्योंकि उसके खाने का फायदा नहीं होता। ये बादाम खुद जो हम निकालते हैं बादाम तोड़ के, उसका फायदा होता है। तो ये बादाम लेने हैं। अगर खूबसूरती लेनी है तो फिर अमेरिकन बादाम, फायदा लेना है तो ये वाले बादाम, ये इसमें डाल देंगे। अब चम्मच फेर के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हलवा बनके तैयार हुआ है। तो ये देखें, चम्मच फेर के मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो देखें जी, कितना ज़बरदस्त ये हलवा बनके तैयार हुआ है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये हलवा बनके तैयार हुआ है। ये देखें जी, कैसा ज़बरदस्त ये हलवा बना है। देसी घी में जब ये हलवा बनके तैयार होता है तो आप इसकी खुशबू से इसके दीवाने हो जाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त बना है। तो ये हलवे की फाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। तो बड़ी ही मज़ेदार, ताकतवर और एनर्जी को बूस्ट करने वाली आज ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।